बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे द डायरी एन फ्रैंक। एन फ्रैंक, एन को एन ए भी कहते हैं, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सीरियस स्टोरी है। इससे संबंधित पहले बता दें कि ये कब क्या कैसे हुआ। बात है उस समय की, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उससे पहले की, जब जर्मन का हिटलर मौत दे रहा था। जब जर्मन का हिटलर एक मौत के नाम से जाना जाता था, लोगों की रूह कांपती थी। जर्मन का हिटलर वो जो कि बमबारी करा देता था। जर्मन का हिटलर चाहे जब किसी पर आक्रमण करा देता था। ये जर्मन के ही निवासी हैं। जर्मन उस हिटलर को यहूदियों से बहुत नफरत थी, जीव से बहुत नफरत थी। और जो एन फ्रैंक है ये भी यहूदी है। अब इनको डर लगता है। एन फ्रैंक को छोटी लड़की है, उसकी प्राइमरी नर्सरी की शिक्षा तो हुई। जब वो बड़ी होती है, 13 साल की होती है, तो उसे एक गिफ्ट में डायरी मिलती है। उसके फादर जो ओटो फ्रैंक हैं, वो नीदरलैंड में वर्क करते हैं। लोग उस समय जान बचाते हैं अपनी। और ये एन फ्रैंक छोटी लड़की है। एक मार्को फ्रैंक उसकी बड़ी बहन है, 2 बहनें हैं, माँ है, पिता है। उन्हें हिटलर का डर लगता है और पिता किसी भी तरह से अपनी जान बचाना भागना चाहता है। और पहले ओटो फ्रैंक नीदरलैंड चले जाते हैं, जो कोई वहाँ से दूर है जर्मन से। और उसके बाद एन फ्रैंक की मदर भी नीदरलैंड चली जाती हैं, बड़ी बहन भी नीदरलैंड चली जाती है। वो दादी के पास रहती हैं। और फिर एन फ्रैंक भी, एने भी चली जाती हैं, एना, वो अपने पिता के पास। उस मौत से बचने के लिए उन्होंने नीदरलैंड में एक मसाले की फैक्ट्री थी, उस पर उन्होंने एक फ्लैट ऊपर का किराए पर ले लिया। वो ऐसा था कि उसका एक गेट होते हुए सारे कमरों में घूम आता था, यानी छिपने के लिए था। वो लोग बेचारे बड़ा मुश्किल से रहते थे। फैक्ट्री के वर्कर जब आते थे तो किसी की कोई आवाज नहीं होती थी, किसी को महसूस भी नहीं होता था कि इसमें कोई रहता है। पिता का सख्त आदेश था, कोई हिलेगा नहीं, कोई फर्श पर नहीं चलेगा ताकि नीचे आवाज न जाए, कोई फ्लैश नहीं चलाएगा, कोई पानी नहीं गिराएगा धरती पर, कोई पैरों की धमक नहीं मालूम पड़े, क्योंकि नीचे किसी को मालूम न पड़ जाए कि ऊपर कोई फैमिली रहती है। यदि क्रिश्चियनों को मालूम पड़ गया, यदि जर्मनी को जो लोग हैं उनको मालूम किसी को पड़ गया तो हम मार देंगे। तो उस तरह से वो अपनी जान बचा के छिपके रहते हैं। 6 बजे तक सुबह शाम तक काम चलता, तब तक बिल्कुल जहाँ के कहाँ रहते हैं। जब 6 बज जाते हैं, उसके बाद जब फैक्ट्री से लोग चले जाते हैं, उसके बाद कुछ हलचल सी पैदा होती है। एक दिन वहाँ पर और भी एक परिवार रहता था, और एक दिन किसी तरह से वो दिन में आपस में बात करने लगे। लोगों को मालूम पड़ा, तब मालूम पड़ता है कि एक गाड़ी आती है सायरन देते हुए पुलिस की, और उनको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट कर लेती, ऐसी जगह पर डाल देती जहां पूरा परिवार स्वाहा हो जाता है। एन फ्रैंक का, एने का, एना फ्रैंक का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। बस रहता है तो पिता रहता है। और पिता जब उस अपनी पुत्री के मौत के बाद उसे एक डायरी मिल जाती है, नीदरलैंड पहुंचता है, क्योंकि जो शेल्टर थे, शेल्टर में मार दिया सबको, एक किसी बच गया। शेल्टर से फिर जाता है अपने नीदरलैंड उसी में, तो वहां पर उसे एक डायरी मिल जाती है। डायरी उसी एन फ्रैंक की थी, और एन फ्रैंक उस डायरी को लेती है और उसमें अपनी कुछ सीक्रेट रहस्य, कुछ अपनी फीलिंग्स लिखती है। क्योंकि एन फ्रैंक का कोई फ्रेंड नहीं था। वैसे तो बहुत लोग थे, लेकिन वो अपनी दिल की बात किसी को शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं है, हाल पब्लिश हो जाती है बात। एन फ्रैंक के संपर्क में 30 लोग थे, परिवार सहित।
लेकिन किसी से वो बात नहीं करती थी ज़्यादा, क्योंकि कोई सच्चा नहीं था। तो अपने दिल की बात वो उस डायरी में लिख देती है और एन फ्रैंक की डायरी वो पिता को मिल जाती है। पिता उसको पढ़ता है, पिता गंभीर हो जाता है और पिता उस डायरी को पब्लिश करा देता है, लिखवा देता है। उसमें फीलिंग्स लिखी हुई थी उसमें एन फ्रैंक की, क्योंकि एन फ्रैंक ने कहा था कि जो पेज है, पेपर एक ट्रस्टेड थिंग्स है, पेपर पर भरोसा किया जा सकता है। पेपर पर आप कितनी देर तक लिखते रहो, साइलेंट रहेगा पेपर पे कुछ भी लिखते रहो। पेपर पर एक सीक्रेट को रखता है जब तक, क्योंकि हमने अपने दिल की बात उससे कह दी, उस पर लिख दिया, और जब तक हम उसे किसी को नहीं दिया तब तक कोई नहीं जान पाएगा। तो पेपर पे उसने लिख दिया था सारी बातों को एन फ्रैंक ने। एन फ्रैंक की शिक्षा जो हुई थी वो प्राइमरी तक हुई। उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई कि उनसे बचने के लिए, उन जर्मनियों से बचने के लिए उसके पिता को उसकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। और एन फ्रैंक जाती है क्लास, तो एन फ्रैंक एक्चुअली वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, चैटर बॉक्स है, बाथरूम करने वाली जाता है। क्लास में जाती है तो उसके सभी टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ती है, लेकिन उस दिन एक विशेष मीटिंग होती है टीचरों की, जो रिजल्ट निकलने वाला है और ये डिसाइड होगा कि अगली क्लास में कौन जाएगा और कौन फेल होकर फिर से वापस उसी क्लास में आएगा। सभी बच्चे घबराए हुए थे, सभी को लग रहा था तूने पेपर कैसा किया, उसे तेरे अच्छे नंबर आएंगे, मेरे कम आएंगे। कहते हैं तेरे अच्छे कम आए, मेरा मैथ, मेरी इंग्लिश तो सही है लेकिन मेरी हिंदी सही नहीं है, मेरा हिंदी सही है, मेरी जर्मनी लैंग्वेज सही नहीं है। मैं कोई कहता कुछ, और एना फ्रैंक भी कहती है कि मेरा मैथ सही नहीं है, कहीं मैथ में फेल न हो जाऊं, पता नहीं है सर क्या करेंगे। तो अब रिजल्ट निकलता है और सर आते हैं तो सभी हलचल है, एक चुप तो रहती नहीं है क्लास में। तो सर आते हैं तो फिर सर उसको डांटते हैं और उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं और उसको कहते हैं कि एक आर्टिकल लिखना है, एक निबंध लिखना है चैटर बॉक्स पर। बहुत काम दे दिया, लड़की होशियार थी, उसने लिख दिया पूरा चैटिंग बॉक्स, पूरे चैटिंग का पूरा पेज भर दिया उस चैटर बॉक्स पर। उसने उसमें लिखा कि मैं क्यों बोलती हूँ ज्यादा, क्योंकि स्वभाव होता है स्टूडेंट्स का। दूसरी बात उसने कहा मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ भी ज्यादा बोलती है, इसलिए मुझे माँ से ये गुण मिला है, ये पारिवारिक गुण मिला है मुझे ज्यादा बोलने का। और फिर क्यों नहीं बोले, तो हम अपनी बात कर रहे हैं। तो टीचर को जब वो चैटर बॉक्स पर एक ऐसे दिखा देती है तो टीचर चुप रह जाता है, फिर बात करती है, फिर दोबारा दे देती है, तो फिर लिख देती है। टीचर मान जाता है कि एने फ्रैंक होशियार है और फिर उसे कुछ परमिशन दे देते हैं कि आप छोटी मोटी बात क्लास में कर लिया करो। एने फ्रैंक बहुत ही समझदार लड़की है। एने फ्रैंक, मैं तुम्हें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ही बताऊं तो आप समझ जाओगे कि तो मैंने बताया था एने फ्रैंक पढ़ने होशियार है, लेकिन वो लड़की मारी जाती है, उसमें उसका पिता रह जाता, पिता उस डायरी को पब्लिश करा देता है और फिर ये डायरी इतनी फेमस हो जाती है कि इस पर फिल्म भी आती हैं, एने फ्रैंक पर सीरियल नाटक भी आते हैं, एने फ्रैंक पर नोवेल भी हैं इसके, तो वहीं से फेमस हो जाती है। जैसे आप पूछते हैं, कोई क्वेश्चन मान बात करें हम, कोई पूछता डिस्क्राइब एनी फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी के बारे में उसने जो अपनी फीलिंग दर्शाई है वो क्या है, डिस्क्राइब करिए। तो एनी वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड whom she could share her secret and feelings, यानी एने का कोई फ्रेंड नहीं था जिससे अपनी बात को शेयर कर सके, इसलिए उसने वो सारी बातें लिखी हैं उसमें। और डायरी का नाम किटी रख दिया था उसने, तो उस किटी में उसने अपनी रियल फीलिंग्स लिखी हैं और वो डायरी उसकी रियल फ्रेंड है, उसने अपने दिल की बातें लिखी हैं। शी आल्सो फेल्ट इज ऑलवेज सिली फॉर 30 years old टीनेजर हैव अ डायरी। वो ये भी जानती है कि
एक 13 वर्ष की लड़की डायरी लिख रही है, तो कहीं इसका गलत कोई लोग ना सोचे, लेकिन अब लिख देती है। दूसरा क्वेश्चन करें, व्हाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। वो कहती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता, धैर्य होता लोगों के अपेक्षा। तो एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली। वो जानती, लोग कोई सुने न सुने, हो सकता है हम किसी को अपने दिल की बात कहें तो लोग हंसें, लेकिन पेपर हमारी साइलेंटली सुनता है। तो इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, ये अन्य लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता कि जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीजिंग एज ए टीचर। तो आपको मालूम है कि जो कीजिंग है वो टीचर हैं, उनके बारे में बताना है। तो मिस्टर कीजिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर बट एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शन विद गुड इंटेंशन। यानी टीचर स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो छात्र की भलाई के लिए ये सारे एक्शन हार्ड लेते हैं, जो हार्ड दिखते हैं। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट टू टॉकिंग टू। वो बच्चों की जो बैड हैबिट है वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बट एज सून ही इज convinced that her habit does not after city। लेकिन वो एने के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी जो हैबिट है वो इसे इफेक्टेड नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि एने तो होशियार है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा ऐसे बोल देते हैं, वाई वाज एने एंटायर क्लास एनेक्सिस एंड नर्वस। क्यों उस दिन एने की पूरी क्लास सीरियस हो जाती है। तो आपको मालूम है कि रिजल्ट निकलने वाला था, सब लोगों को चिंता थी कि कौन आगे जाएगा, कौन फेल हो जाएगा। तो एने इंटर क्लास वाज एंड नर्वस बिकॉज देयर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग। उनके टीचर मीटिंग लेने वाले थे। दे वर डिसाइड हु वुड मूव एंड टू द क्लास एंड हु वुड बी केप्ट बैक। कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, कौन फेल होगा, कौन पास होगा। तो इस बारे में मीटिंग होनी थी। तो कोई पूछता है कि डिस्क्राइब अबाउट एन अर्ली एजुकेशन। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, एन की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करी तो एन फ्रैंक स्टार्टेड अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल। 1934 से शुरू करती है, 1941 तक वो लगभग 7 साल पढ़ती है एम्स्टर्डम में। आफ्टर दैट शी वाज इनरोल्ड इन अ स्कूल नीदरलैंड में उसे प्रवेश दिलवा दी जाता है। बट सून ही हिटलर रिस्ट्रिक्टेड ज्यूज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। लेकिन हिटलर ने ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज पर उसने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा। सी हैड टू गो टू ज्यूइश स्कूल। वो कुछ दिन स्कूल गई। फ्रॉम देयर सी एंड हर फैमिली हैड टू गो टू इनटू हाइडिंग। और फिर उसकी परिवार कहाँ छिप गया था, तो उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। केवल प्राइमरी स्कूल यानी मॉन्टेसरी स्कूल तक पढ़ाई हुई थी उसकी। तो इसमें डायरी के बारे में पढ़ना है, इनकी डायरी के बारे में से सब